Good morning, students. Let's start exercise 1.2 of class 11. The first question is question number 1. Which of the following are examples of the null set? So, first of all, we need to know what is a null set. So, earlier we discussed that null set means a set which do not have any elements. यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट और यू कैन से दैट नल सेट. सो क्वेश्चन फर्स्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स. ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं ओड नेचुरल नंबर्स का सेट लिखता हूं. सो दैट इज 1, 3, 5, 7. Like this, we know all these are natural numbers and all are odd numbers. So these are odd natural numbers. So set of odd natural numbers now divisible by 2. यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स तो ओड हैं, ओड नेचुरल नंबर्स हुए, लेकिन हमें इनमें से वो बताने हैं जो 2 से डिविजिबल हो. क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो. इज दिस डिविजिबल बाई 2? नो. इज दिस डिविजिबल बाई 2? नो. इज दिस डिविजिबल बाई 2? नो. सो सिमिलरली ओड नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. सो यहां से ये तो हमारा हुआ यहां तक सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स. अब इनमें से हमें वो फाइंड आउट करने हैं, वो सेपरेट करने हैं जो कि डिविजिबल बाय 2 हो. सो इनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो. सो यहां पे हमें इसमें से अगर मैं बात करूं, फिल्टर करूं जो डिविजिबल बाय 2 हो, सो मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा. मीन्स हमें जो है क्या मिलेगा? 5. ठीक है. सो इसका आंसर जो है दिस इज ऑल्सो दी नल सेट. ये जो 5 है नल सेट है और हम इसको लिखेंगे कैसे? देखिए जो आंसर आपका है, सिंस दिस सिंबल रिप्रेजेंट सिंस, और यू कैन राइट सिंस odd natural numbers are not, or you can say that odd natural numbers are 1, 3, 5 and like this. And we know that these numbers are, or you can say that these numbers are not divisible, देखिए are not divisible by 2. so set of odd natural number, or you can say that so set of natural numbers divisible by 2 is 5. और यहां पे आई ई का सिंबल यानी सच दैट जो है आप लिख के कह सकते हो कि इज नल सेट. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. यहां से यहां तक हम देखेंगे, जो लिखेंगे वो इस तरीके से होगा. Since odd natural numbers are, ये हमारे odd natural numbers हुए, and we know that these numbers, ये वाले जो numbers हैं, are not divisible by 2. So set of odd natural numbers divisible by 2 is 5. i.e. is a null set. This is the null set. So this is our question number first. Now come to question number second. Second part is set of even prime numbers. So सबसे पहले तो आपको जो है प्राइम नंबर्स लेने हैं. तो देखिए प्राइम नंबर्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं. 2, then 3, then 5, 7, then 11 एंड लाइक दिस. ठीक है. ये तो हुए हमारे प्राइम नंबर्स, लेकिन हमें प्राइम नहीं लेने हैं, इवन प्राइम नंबर्स लेने हैं. सो इवन प्राइम नंबर, इसमें से हमें जो इवन है वो लेने हैं. सो देखिए ओनली 2 इज द नंबर दैट इज
2 इज द ओनली नंबर दैट इज इवन प्राइम नंबर। सो हमें एक एलिमेंट मिला है, ठीक है, एक एलिमेंट मिला है। सो अगर हमें एक भी एलिमेंट मिलता है उस सेट में, सो दैट इज नॉट द null set, or you can say that not the empty set. This is singleton set. A set which have a single element is known as singleton set. So set of even prime number equals to, ये सिंबल होगा हमारा सेट का, और जो जो एलिमेंट आपको यहां से मिले हैं वो एलिमेंट्स हम इसके अंदर लिख देंगे। सो फिल्टर होके हमारा ये 2 आया है। So this is not a null set. So above is not a null set. ठीक है, so इस तरीके से this is our question number 2. Now come to third one. Question 3 is x such that x is a natural number, x is less than to 5, यानी एक ऐसा नंबर जो x से छोटा हो। तो देखिए ये जो थर्ड का पार्ट है, मैं यहां लिखता हूं x is less than to 5, तो वो जो देखिए नेचुरल नंबर, सो यू कैन से दैट नेचुरल नंबर लेस देन 5, सो 5 से छोटा जो नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4, देन एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट एंड, दिस इज द एंड सिंबल। सो नेचुरल नंबर x is greater than to 7, so you can say greater than 7। so 7 से ग्रेटर जो है दैट इज 8 9 10 और अप टू इन्फिनिटी। सो वी राइट हियर डॉट डॉट डॉट। नाउ देखिए यहां पे जो है दिस सिंबल इज इंपॉर्टेंट, अगर यहां पे एंड है या और है सो एक क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे एंड की, ठीक है। एंड मींस जो नेचुरल नंबर है उसमें ये प्रॉपर्टी भी हो प्लस इस प्रॉपर्टी के साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी हो। सो सेट ऑफ natural number, you can say that less than 5 and greater than 7 equals to, अब मुझे आप यहां से बताइए ऐसा नंबर जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। जैसे मैं बात करूं 1, सो क्या 1 जो है वो 5 से छोटा है? यस छोटा है। लेकिन क्या 1 जो है वो 7 से बड़ा है क्या? 1 जो है 7 से बड़ा है क्या? नहीं है, मीन्स 1 हम नहीं ले सकते। देन 2 पे देखें, सो 2 इज लेस देन 5 बट नॉट ग्रेटर देन 7, सो 2 भी नहीं होगा। देन 3 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा नहीं है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा नहीं है। उसके बाद हम बात करें 8 की, सो 8 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, 7 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं है। यहां हम यूज कर रहे हैं एंड सिंबल डिनोट्स कि सारे के सारे जो हम फिल्टर कर रहे हैं उन सब में जो प्रॉपर्टीज है वो सारी होनी चाहिए, मीन्स इधर वाली प्रॉपर्टी भी और इधर वाली प्रॉपर्टी भी। सो हम देखेंगे कि हमें यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो 5 से छोटा हो प्लस उसके साथ ही 7 से जो है वो बड़ा हो। सो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। सो यू कैन से दैट नल सेट, ठीक है। ये तो हमारा हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब यहां पे सिंबल एंड है, व्हेन सिंबल इज एंड। लेकिन अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ, लेकिन अब अगर आपके पास एग्जाम में या हम बात करें एक दूसरा क्वेश्चन, यहां एंड की जगह मैं यूज करता हूं और सिंबल। क्या यूज करता हूं? और मीन्स आइदर द नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी और सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, मीन्स इन दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई है सो हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो उस कंडीशन में देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब मैं इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूं। सो नेचुरल नंबर लेस देन 5 इज दिस वन, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7 इज दिस वन। नाउ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 और
ग्रेटर देन 7। सो यहां पे देखो क्या होगा, जब 5 से छोटा हो, लेस देन 5, और या तो और मीन्स आइदर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो ठीक है, और दोनों करे तो ठीक है। ठीक है, सो अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने 1 लिया, सो 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसको सेटिस्फाई, लेस देन 5 है, सो ये 5 यहां होगा। देन 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 5 है, सो ये भी होगा। देन 3 भी होगा और देन 4 भी होगा, क्योंकि ऑल दी सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी मीन्स लेस देन 5। नाउ कम टू दीज एलिमेंट्स, सो दीज एलिमेंट्स सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। सो इन सेट्स में से चाहे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और चाहे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, हमें इन दोनों को कंसीडर करना होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो उस कंडीशन में। तो यहां पे अब हमारे पास 8, 9, 10 और इस तरीके से डैश डैश करके होगा। सो अगर हमारा क्वेश्चन ये वाला है तब इसका आंसर ये होगा, और अगर और की जगह यहां पे एंड सिंबल यूज हुआ है सो इसका आंसर होगा नल सेट, क्योंकि उस कंडीशन में हमें दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। और की कंडीशन में, इन द केस ऑफ और, वी नीड टू सेटिस्फाई आइदर वन और बोथ कंडीशंस, यानी चाहे एक सेटिस्फाई हो चाहे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो वन मोर थिंग, जो मैथमेटिकल है, जैसे मैं बात करूं सपोज वर्बली जो है दिस इज प्लस, सो मैथ में इसके लिए हम प्लस सिंबल यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं बात करूं माइनस, तो ये वाला सिंबल लेते हैं। वैसे ही ये जो टर्म्स हैं हमारी एंड, इसके लिए मैथमेटिकल में हम दिस सिंबल यूज में लेते हैं, और के लिए हम मैथमेटिक्स में ये सिंबल यूज में लेते हैं। सो यहां पे मैंने और लिखा है, आई राइट हियर और, सो यहां और की जगह मैं ये वाला सिंबल यूज में ले सकता हूं, मीन्स x इज लेस देन टू 5 और x इज ग्रेटर देन टू 7। ठीक है, और अगर मैं यहां एंड लिखूं, ठीक है, क्या लिखता हूं, एंड, सो चाहे तो आप एंड लिख दीजिए, चाहे आप ये सिंबल यूज में ले लीजिए, ये वाला। ठीक है, सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट एंड। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे ये वाला जो हमारा आंसर है ये हमारा और सिंबल से हुआ है। ठीक है, और इससे पहले जो नल सेट हमने प्रूव किया था वो हमारा एंड सिंबल से था। सो एक क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन को आप और क्वेश्चन नंबर 20 इसको आप 3rd A कर लीजिए आपकी आंसर शीट में, और इसी क्वेश्चन को एक 3rd B करके एक क्वेश्चन तो एंड से लिख लीजिए और एक क्वेश्चन और से सोल्व कीजिए, और दोनों आंसर आपको करने हैं, जिससे आपको फिर कभी आप जब देखें तो एंड और में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओके। सो अभी मैं यहाँ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस मैं इसको एंड लेता हूं, और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, यानी कोई भी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनमें कॉमन पॉइंट। सो हमें पता है पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव एक कॉमन पॉइंट, यानी जो पैरेलल लाइंस है उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। और जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो हमारे इसमें क्या होगा, कोई भी पॉइंट आएगा क्या इसमें कंसीडर होगा क्या, नो, मीन्स ये क्या होगा, नल सेट। तो लिखेंगे कैसे, देखिए आंसर जो हमारा, सिंस वी नो पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव common points, so set of common points in parallel lines is a null set। so ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा फिनिश कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो वी नो दैट इफ ए सेट हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यू कैन से दैट इन a set have a countable number of incountable number of elements, then that set is known as finite set। और अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर, अनकाउंटेबल जो है इनफाइनाइट तक है नंबर्स हैं, तो वो इनफाइनाइट होता है।
So first, the set of months of a year. So set of a months of a year are 12. Those are countable: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. All those are countable, and total number of elements are 12. So this is a finite set. This is a finite set. Finite set. आप रीजन लिख दोगे, since we know the months in a year are 12. So this is a countable, and you can say that this is a finite set. Now come to second one. So this is 1, 2, 3 and dash dash. Dash dash means up to infinity. और अगर कोई सेट्स है उसमें नंबर जो है इन्फिनिटी है, मीन्स दैट इज इनफाइनाइट सेट. सो सेकंड वन इज इनफाइनाइट सेट. नाउ कम टू थर्ड वन. 1, 2, 3 and the last element is 100. This shows means continue with this pattern up to 99 and 100. मीन्स इसी पैटर्न को, ये जो डैश डैश है ये रिप्रेजेंट करे, मीन्स इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है. और फॉलो कहां तक करना, जब तक कि 99 100 नहीं आ जाता. मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 99 and 100. So this set contains 100 elements. This set contains 100 elements, 1 to 100. So this is a countable, और countable है means this is finite set. Now come to fourth one. The set of positive integers greater than 100. So greater than 100 means हमें पता 101, 102, 103, ठीक है. और इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी. So up to infinity means uncountable, or you can say that infinite set. Next one is the set of prime numbers. देखिए, prime numbers less than 99. So we know that there are 25 prime numbers up to 100. Those are, first is second, the next one is 3, then 5, and then 7, then 11, 13. और इस तरीके से हम देखेंगे. सो जो हमारे जो लास्ट हैं दोज आर 89. लास्ट जो है 89 एंड 97. तो इस तरीके से हम देखेंगे देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100. सो दिस इज ऑल्सो काउंटेबल. सो दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट. तो ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड.